नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा। 9 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा। वहीं 4 घंटे राम मंदिर परिसर में रहेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। मंदिर निर्माण के श्रमिकों को सम्मान देंगे राष्ट्रपति लगभग 400 श्रमिकों को करेंगी सम्मानित। साथ ही राम मंदिर निर्माण समिति नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। वहीं द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या दौरा करेंगे राष्ट्रपति। इस दौरान लगभग 4 घंटे राम मंदिर परिसर में बिताएंगे और मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगी। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगभग 400 श्रमिकों को सम्मानित करेंगी जो राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रपति का यह दौरा मंदिर निर्माण कार्य में लगे सभी श्रमिकों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन से पहले सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों, अधिकारियों और मंदिर समिति के प्रतिनिधियों की विशेष भागीदारी रहेगी। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह अहम दौरा। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ की संभावित यात्रा। सिंगापुर और जापान की यात्रा संभावित 27-22 फरवरी के बीच यात्रा संभावित। एक डेलीगेशन भी जाएगा सीएम के साथ। तो वहीं आपको बताते चले एक डेलीगेशन भी सीएम के साथ इस दौरान जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संभावित विदेश यात्रा की तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री 22 से 27 फरवरी के बीच सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा सकते हैं। इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ एक डेलीगेशन भी शामिल होगा। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यात्रा की योजना अंतिम चरण में है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए जुटे। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और आराधना मिश्रा भी मौजूद रहे। एमएलए वीरेंद्र चौधरी समेत कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। पुलिस ने सभी स्तरों पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा बढ़ाई है। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। वहीं आपको बताते चले अजय राय और आराधना मिश्रा मोना को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया है। वहीं अन्य प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले हिरासत में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। लखनऊ में ये प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है जहां हिरासत में लिए गए अध्यक्ष अजय राय, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन सड़कों पर उतरे और साथ ही बताते चले कार्यकर्ताओं का जो देखने को मिल रहा है जहां प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। वीरेंद्र चौधरी समेत कई कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। वहीं आपको बताते चले सुरक्षा व्यवस्था के भी पुलिस ने तमाम इंतजाम किए जहां तो वहीं श्रावस्ती में 18 फरवरी से यूपी माध्यमिक परीक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। वहीं जिले में हाई स्कूल में 13,443 और इंटरमीडिएट में 9,832 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नकल रोकने के लिए हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। 5 सेक्टर और 41 स्टेट मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। हर कक्षा में 2 परीक्षा निरीक्षक होंगे। डीएम ने सिटिंग लाइट और साथ ही पेयजल, शौचालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की है। 100 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी और स्कैनर दुकानें बंद रहेंगी।
तो वहीं आपको बताते चले 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, जहां नकल रोकने के लिए इस दौरान सीसीटीवी कैमरे और तमाम सुविधाएं की गई हैं। सर, यूपी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। सर, क्या तैयारियां हैं जिले में? देखिए, 18 फरवरी से 12 मार्च बोर्ड परीक्षाएं जो है वो जनपद में होने वाली हैं, यूपी बोर्ड की। इसके अंतर्गत जनपद में कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसमें लगभग 23,000 बच्चों का इम्तहान होना है। और सभी केंद्रों पे हम लोग ने व्यवस्थाएं कर ली है। सभी केंद्र प्रभारियों की, सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की, जोनल मजिस्ट्रेट की बैठक हो गई है और सभी को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक द्वारा मिलकर भी कई केंद्रों के निरीक्षण किए गए हैं और वहाँ पे जो व्यवस्था है उनको सुदृढ़ कराया गया है। सर, कितने मजिस्ट्रेट और कितने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं? देखिए, कुल 5 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। इसमें 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, साथ ही साथ 41 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और वह केंद्र प्रभारी और केंद्र व्यवस्थापक लगाए गए हैं, जिनके द्वारा की पूरी परीक्षा का संचालन किया जाएगा। श्रावस्ती जनपद में 18 फरवरी से आयोजित होने वाले यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से सभी जगहों डीएम-एसपी ने परीक्षा केंद्रों का जायजा भी लिया है और सख्त निर्देश दिया है। जिले में 13,443 हाई स्कूल के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं इंटरमीडिएट के 9,832 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें कुल मिलाकर टोटल 23,295 परीक्षार्थी इस साल परीक्षा देंगे, जिसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी जगहों पर टोटल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर केंद्र व्यवस्थापकों को नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं और कड़ी निगरानी में जो है तीसरी आंख जो है उसके त्रिनेत्र के निगरानी में जो है परीक्षा संपूर्ण कराई जाएगी। मैं इस वक्त नासिरगंज के सेठ भूदास निरंजन कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पर सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं वो निरंतर निगरानी में है और यहाँ पे परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए जो है पूरी व्यवस्थाएं है। जैसा कि प्रशासन ने ये भी बताया है कि वहाँ पे जो परीक्षा केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र पे सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जो परीक्षा देंगे उसमें नकल विहीन परीक्षा, जो शासन का निर्देश है नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए, उसको लेकर के यहाँ पर कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं और सभी जगहों पर पूरी तरह से पेयजल और स्वच्छता को लेकर के पूरे इंतजाम है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो चल रहे हैं, सभी स्ट्रांग रूम भी तैयार है और हर जगहों पर पूरी मॉनिटरिंग प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। श्रावस्ती से आर्यन टीवी के लिए प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। तो वहीं हमीरपुर के राठ एसडीएम ने 43 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। राठ तहसील के केंद्रों में 4 जोनल और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ 9 सचल दल तैनात किए गए। यूपी बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी। तो वहीं आपको बताते चले 12 फरवरी से ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हमीरपुर के राठ एसडीएम में 43 परीक्षा केंद्रों का किया गया निरीक्षण। वहीं 18 फरवरी से यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही। नकल रोकने के लिए हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी लगाए गए और कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। सिटिंग, लाइट, पेयजल, शौचालय और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध किए गए हैं। साथ ही तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। जो हमने सचल दल बनाए हैं, 7 सचल दल बनाए हैं, जो पूरे दिन परीक्षा के दौरान को देखेंगे और रात्रि में भी देखिए, जैसा आपने कहा, इस एग्जाम यानी ये परीक्षा जो है ये शीर्ष प्राथमिकता में से एक है और उसकी निरंतर तैयारियां की गई हैं। हमारे जनपद में करीब 70,000 के आसपास अभ्यर्थी जो है इसमें प्रतिभा करेंगे
और उसी के हिसाब से हमारे कुल 107 सेंटर और उस पर जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं, जो सेक्टर्स हमने बनाए हैं, इसको 9 जोन में बांटते हुए, अलग अलग सेक्टर्स में बांटते हुए इसमें व्यवस्था की गई है। सभी की ट्रेनिंग, ब्रीफिंग, पुलिस के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था, अन्य सभी विभागों के माध्यम से जो लॉजिस्टिकल व्यवस्थाएं हैं, वो सभी कुछ करा लिया गया है। जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। तो वहीं 18 फरवरी से यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। नकल रोकने के लिए हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी लगाए गए और कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है, साथ ही और अन्य क्या तैयारियां इस दौरान परीक्षाओं को लेकर की गई हैं? देखिए पूजा, जिस तरीके से कल 18 फरवरी से 14 मार्च 2026 की जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो फिलहाल शुरू हो रही है। और अगर बात जिस तरीके से की जाए, लगभग 8000 से ज्यादा जो केंद्र है वहां बनाए जा चुके हैं। और अगर बात की जाए तो 2 पालियों में इस पूरी जो परीक्षा है उसको संपूर्ण किया जाएगा। जो पहली पाली है यानी कि वो सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 यानी कि 3 घंटे का पेपर और 15 मिनट का जो टाइम होता है रिलैक्सेशन का, यानी कि उनकी जो कॉपी सबमिट करने से लेकर उनके बाहर निकलने तक का समय। और जो दूसरी पाली होगी वो 2 बजे से लेकर 5:15 तक, यानी कि लगभग 3 घंटे की जो परीक्षा है वो होगी और 15 मिनट का एक एक्सटेंशन टाइम दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए, लगभग इन पूरे जो अभ्यर्थी हैं उसमें लगभग हाई स्कूल और इंटर का अगर मिला दे पूरे आंकड़े को तो लगभग 52.5 लाख से जो अधिक छात्र हैं और छात्राएं हैं वो इस वर्ष परीक्षा देने जा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि वॉइस रिकॉर्डर का भी ऑप्शन चुना गया है सरकार की ओर से, कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो नकल विहीन जो परीक्षा है, जो कि योगी सरकार का एक प्राथमिक उद्देश्य रहा है कि नकल विहीन परीक्षाएं हो, उनको लेकर के सीसीटीवी के साथ साथ जो वॉइस रिकॉर्डिंग कमांड के जो कैमरेज हैं उनको इंस्टॉल किए गए हैं। और वहीं अगर जिस तरीके से अगर बात की जाए, लगभग 1 घंटे पहले जो परीक्षा केंद्र है, जो जिन भी छात्र और छात्राओं का, उनको 1 घंटे पहले से अपने परीक्षा क्षेत्र केंद्र पर पहुंचना, यानी कि साफ तौर पर पूरे निगरानी के साथ जो परीक्षा केंद्र है वो ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके से कोई भी छात्र अपने साथ किसी तरीके की कोई नकल जैसी चीज ना लेकर गए। तो इसके लिए 1 घंटा पहले बुलाया गया है सभी छात्रों को और सुरक्षा व्यवस्था के सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। बोर्ड की तरफ से सभी जो पर्यवेक्षण है क्षेत्रीय मंडलीय कार्यालयों में सभी को तैनात कर दिया गया है। हेल्पलाइन स्तर पर लखनऊ और प्रयागराज को सक्रिय माना जा रहा है। साथ ही साथ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी भी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि किसी भी तरीके से किसी भी छात्र को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हर तरीके से जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए सभी जो बोर्ड है उन्होंने कमर कसी और लगातार जिस तरीके से जो तमाम परीक्षा के जो भार होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चा हाई स्कूल का पहला पेपर देने जाता है तो उसके ऊपर मानसिक तौर से तमाम दबाव आ जाता है। तो उन सभी चीजों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिकों की भी इस वर्ष जो हेल्प है वो ली जा रही है। जी जी अमन, 9 सचल दल किन किन क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे? पूजा से सवाल आप कर। जी अमन, मैं जानना चाहूंगी 9 सचल दल बनाए गए हैं, ये किन किन क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे? देखिए, अगर जिस तरीके से बात की जाए जहां पर पहले से ही उन सेंटर्स को देखा जाएगा जिन सेंटर्स में पहले कई नकल की जो शिकायतें आ चुकी है, तो उन सभी
जगहों को लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। जी, उन सभी जो दल हैं वो सभी जगह सुनिश्चित करेंगे कि जो सभी छात्र हैं छात्राएं हैं वो किसी भी तरीके की कोई नकल की कोशिश ना कर सके। तो सभी जो संविधानिक केंद्र और जो जनपद हैं उनको उनकी सूची भी फिलहाल एसटीएफ व एलआईयू को सौंपी जा चुकी है। पुलिस निगरानी कर रही है और अगर इस तरीके के नकल पर अगर कोई बात होती है तो 204 का जो कानून है उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कहीं ना कहीं 7 साल की कारावास और 1 करोड़ तक का जुर्माना। तो किसी भी तरीके का कोई नकल ना हो, नकल विहीन परीक्षा हो, इसके लिए लगातार चाहे सरकार हो चाहे बोर्ड हो, लगातार उसने इस तरीके के प्रावधान भी किए रखे हैं। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारे संवाददाता शिवम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, मैं जानना चाहूंगी 4 जोनल और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती किस आधार पर की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सभी को ज्ञात है कि कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल से आयोजित होनी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 52 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जिसमें अगर हाई स्कूल की बात की जाए, 10वीं की बात की जाए तो जिसमें कुल विद्यार्थी 27,50,000 से ऊपर है। और बात की जाए इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट में जो कुल विद्यार्थी 24,79,000 के आसपास बताया जा रहा है। इसी कड़ी पे हमीरपुर में भी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि प्रशासन ने कमर कस ली है और प्रशासन की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है ऐसे में, जिसमें राठ एसडीएम अभिमन्यु कुमार ने तमाम परीक्षा केंद्रों का जो उनके केंद्र पे आते हैं तमाम प्रकार की उन्होंने पानी पेयजल की व्यवस्था, छात्रों की बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी व्यवस्था सुनिश्चित की है कि जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि नकल विहीन परीक्षा को अंजाम दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से पहले तमाम पेपर लीक के मामले आए सरकार के द्वारा, सरकार पर तमाम प्रकार के लगते रहे आरोप, तो नकल विहीन परीक्षा की जो सरकार का कानून है उसके तहत नकल विहीन परीक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर हमीरपुर में कुल 43 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र बनाए गए। जी शिवम, मैं जानूं क्या किसी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी या सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी पाई गई? अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल जो टीमें हैं वो कॉम्बिंग कर रही हैं। कल से परीक्षा है, एसडीएम, सीओ और जहां तक जिलाधिकारी और एसपी जाकर परीक्षा केंद्रों में इस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं और इस चीज को नकल विहीन परीक्षा को अंजाम देने के लिए जो क्षेत्र है हमीरपुर का उसको 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 9 सचल दल बनाए गए। ये 9 सचल दल पूरे जनपद में घूम कर सभी जो परीक्षा केंद्र है उनका जायजा लेंगे। जी शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। इस दौरान प्रशासन ने निगरानी रखने के लिए कैसी व्यवस्थाएं की है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए पूजा आपको बता दें बाराबंकी में जो है जो जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी हैं और जो पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें कई टीमों का गठन किया गया है और परीक्षा केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को लगाया गया। इसी के साथ अगर हम बात करें जो यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, ओपी त्रिपाठी है या तमाम और है जिनको लगाया भी गया और चप्पे पर निगरानी के साथ जो है कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो, जिसको लेकर जो है बीच बीच में जो है मतलब निरीक्षण भी किया जा रहा है, मतलब निरीक्षण भी जारी है। ऐसे में डीएम और जो एसपी है वो भी लगातार जो है मौके पे जा जो है केंद्रों को देख भी रहे हैं और कहीं पर भी मामले को लेकर अगर हम बात करें सीसीटीवी निगरानी में जो है लगातार जो परीक्षा का दौर है वो जारी था आज। और ऐसे में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार अधिकारियों के साथ जो है जिलाधिकारी और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने पहले से तैयारियां मजबूत की और बैठक कर जो है मतलब व्यवस्थित रूप से जो है टीमों का गठन भी किया है। जी जितेंद्र, अगर किसी केंद्र पर गड़बड़ी या नकल शिकायत मिलती है तो तत्काल क्या कार्यवाही की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए साफ रूप से बता दें इस समय जो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो ऐसे में साफ रूप से शासन और सरकार का सख्त निर्देश सामने आया है। साफ रूप से अगर ऐसे में जिलाधिकारी जो है बाराबंकी शशांक त्रिपाठी और जो पुलिस अधीक्षक है अर्पित विजयवर्गीय और यहाँ के जो जिला विद्यालय निरीक्षक है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, तो मतलब अधिकारियों की एक टीम बनी हुई है। कहीं पर भी अगर कोई लापरवाही मिलती हो या सूचना मिलती है तो तत्काल जो टीमें गठित की गई हैं उनको मौके पर भेज कर कार्रवाई की जाती हो। ऐसे में सख्त
साफ रूप से ये भी संदेश दिया जा रहा है कहीं पर कोई गड़बड़ी अगर पाई गई तो मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मामलों को लेकर पहले से जो है प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करके जो है अपडेट है। जी जितेंद्र शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी किया है। मामला मोहनगंज गांव के हर घर के सामूहिक नमाज पढ़ने से जुड़ा है। पुलिस ने हिंदू परिवारों की शिकायत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जबरदस्ती कार्यवाही की गई, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने पुराने धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े फैसलों का हवाला दिया और आपको बता दें इसी दौरान जुड़े उदाहरण भी उनके समक्ष रखे गए, जिनका उल्लेख भी किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। ये नया विवाद इसलिए दोहराया गया, इन लोगों ने दोबारा बगैर अनुमति के फिर नमाज पढ़ी उसी मकान में, और मना करने के बावजूद भी पुलिस को हम शिकायत करें तो पुलिस हमारी सुन नहीं रही है किसी भी हाल में, और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस मकान को तुरंत तोड़वाया जाए तत्काल। इनने मदरसा का रूप उसी को दे रहा है, जो मदरसा है वो कहना तुम्हें दे दिया जाएगा, उसको पलायन कर देंगे। क्या करें, यहाँ सुनी नहीं रहा कोई हमारी। थाना अध्यक्ष सतीश कुमार नहीं सुन रहा है हमारी, जाते हैं तो मना करते हैं, उसका मकान है तो नमाज मस्जिद में और मदरसे में पढ़ी जाती है, तो इस किसी मकान में क्यों पढ़ रहे सामूहिक रूप ना सुन रही बात, छाड़े पढ़वा रही और रात खैरबाजी भेजी बहुत रत्ता में लगा के आ रहे हैं, हमारे दवाई लगा रत्ता खैरबाजी करेंगे। हर जुमे को पढ़ते हैं यहाँ पे नमाज। अरे रोज पढ़ी है, परसों पढ़ी है, कल पढ़ी गई। अब आप लोगों ने गाँव वालों ने क्या फैसला ऐसा लोग पुलिस ना करे, बनने की ओर बोल रही है, पुलिस बनने की ओर बोल रही है। तो अब आप क्या करोगे जब नई सुनवाई हो रही है? हम तो चले जाएंगे गाँव से, छोड़ के चले जाओगे। योगी जी से क्या कहना चाहोगे? योगी से कहना चाहो हमें गंगा में ढकेल दो, गाँव यही चले जाए, कोई नशा नहीं हमें। तो वहीं जौनपुर में डिस्ट्रिक्ट जज की वेबसाइट पर बम की धमकी वाला ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सिविल कोर्ट खाली करवा दिया और परिसर को पूरी तरह सुरक्षित बनाया। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है और धमकी देने वाले की पहचान के लिए सभी सुरागों की समीक्षा की जा रही। कोर्ट ने कर्मचारियों और जनता को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। तो वहीं हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें हत्या के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्यवाही में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि हत्या के मामले में वांछित आरोपी क्षेत्र में आने वाला है। वहीं घेराबंदी के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में आरोपी घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि मृतक अनिल कुमार सिंह उर्फ नीरज की हत्या पैसों के लेन देन और जुए के विवाद को लेकर की गई। वहीं पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। दिनांक 12 फरवरी 2026 को थाना लोनार में अनिल कुमार सिंह उर्फ निशु पुत्र पहलवान निवासी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।